नमस्कार, सी टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि सी टेट एग्ज़ाम 2022 से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड की जा रही है। तो यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हम बाल विकास यानी सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी सीटेट एग्जाम 2012 के फर्स्ट पेपर का सीडीपी यानी 30 प्रश्नों के बारे में हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों को त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था जो क्या है, असफल है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। और प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा और एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चे अपने त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों को त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो उसकी शिक्षा प्रणाली जो क्या है, असफल रहा है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छा होगा। यानी मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। तो यहाँ पर मेरा परिवार यानी किसी भी बच्चे यानी छोटे बच्चों का प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है, जिसमें माता पिता की देख रेख में बच्चा सब कुछ जान जाता है। तो यहाँ पर भी विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को होना चाहिए किस प्रकार के, विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, समूह गतिविधियों के दौरान समजातीय के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, या सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, यानी ये विकल्प राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रसित है वह सा और वाज या नक्लियर या अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, तो यह किस प्रकार के विकार है। डिसलेक्सिया, शब्द जबलिंग विकार, या डिसलेक्समिया और डिसमोरोफिया। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया यानी पढ़ने के विकार से संबंधित है, तो सा को वाज पढ़ता है, यानी पर ये विकल्प राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्न में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो पहला दिया कि समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने की समानता एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, समस्या कथन या संकेत अंतर्निहित रूप से होता है, यानी यहाँ पर डी विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं किस प्रकार के प्रतिभाशाली। तो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते हैं, अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं, यहाँ पर डी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन की सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण में आते हैं, यानी किस प्रकार के चरण में आते हैं। प्रतिक्रिया क्रियावन या प्रतिक्रिया चयन या श्रेणी क्रम या पूर्व प्रकरण। तो पूर्व प्रकरण हो जाएगा, उसके बाद श्रेणी क्रम होगा, प्रक्रिया चयन होगा और प्रतिक्रिया क्रियावन, या तो यहाँ पर डी विकल्प जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
सीखने संबंधी निर्योग्यताओं में समानता होती है, यानी किस प्रकार की होती है? तो औसत से श्रेष्ठ बुद्धि बालक वाले बच्चों में पाई जाती है, या लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़के में पाई जाती है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो यहां पर डी विकल्प जो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है और राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत क्या करती है? मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को क्या करती है? बदल देती है। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, यानी किस प्रकार से? तो यहां पर जो दिया गया कि इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझन की स्थिति में नहीं डालना चाहती है। तो यहाँ पर सी विकल्प राइट हो जाएगा। लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी सी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवा, यानी किस प्रकार से? तो विद्यार्थियों की क्षमता पर, विद्यार्थियों की आवश्यकता पर, विद्यार्थियों की त्रुटि पर, विद्यार्थियों के अधिगम शैली पर। तो विद्यार्थी की आवश्यकताओं पर सीखने के आकलन का ध्यान के सिवा, यानी बाकी तीनों ये सही है और ये विद्यार्थियों की आवश्यकता, यानी यहाँ पर बी विकल्प जो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से यानी धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा एक वर्ष के उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? तो पहला जो विकल्प दिया है कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धन सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाले लड़के अधिक अंक प्राप्त करेंगे। और तीसरा विकल्प जो दिया है कि सामाजिक आर्थिक इस बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, निर्धन परिवार के लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्तर यानी बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं कर पाता है, यहाँ पर सी विकल्प जो क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल कौन सा होता है? तो दौड़ना, चढ़ना, फुदकना और लिखना। तो दौड़ना हमारे शरीर की सारी क्रिया होगी, चढ़ेंगे तो हमारा शरीर का, फुदकना में और लिखने में सिर्फ हाथों की मदद हमें होगी। तो यह सूक्ष्म कौशल यानी बी विकल्प जो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी किस प्रकार के? प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के द्वारा कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक कम होती है, या सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी वाइगोस्की के अनुसार होता है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी डी विकल्प जो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किशोर का अनुभव कर सकते हैं, यानी किस प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं? दुष्टता, स्वयं स्वीकार, बचपन के लिए किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्म सिद्धि के भाव, जीवन के पूरे प्रवृत्ति के भाव। तो यहाँ पर जो दुचिता एवं स्वयं को सरोकार, यानी ये विकल्प जो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता होती है, यानी शारीरिक रूप से सक्षम में क्या हो सकती है? तो डिसथीमिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया हो सकती है शारीरिक रूप से अक्षम में, यानी डी विकल्प जो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि आंशिक पुनर्बलन होता है, यानी किस प्रकार का आंशिक पुनर्बलन होता है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, या सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ पर डी विकल्प जो क्या राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सख्त विद्यालय में अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में से किसे सबसे अधिक हम बढ़ावा दे सकते हैं? अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, या परीक्षण करने की प्रवृत्ति, या स्मृति। तो प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए, यहाँ पर बी विकल्प जो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंत विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। तो किस प्रकार के लाभ हैं? तो पहला विकल्प जो दिया है कि पाठ योजना बनाने की गतिविधियों में शिक्षक की अधिक लचीलेपन की अनुमति होना, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान या बहुत संदर्भों में प्रयोग किए गए करने की सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, प्रकरणों की विविधता उन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या संबंधी जानने की आवश्यकता में से अभिव्यक्त करने की कम संभावना होती है, और विद्यालय में विभिन्न विषय क्षेत्रों में विशेष प्रकरणों के प्रति नासमझी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो यहाँ पर जो कि बी विकल्प जो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो क्या उनके पास निष्पादन एवं उपागम अभिविन्यास होता है, यहाँ पर ये विकल्प जो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो यह मजेदार बना सकता है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो, उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने से, यानी यहां पर बी विकल्प जो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा में सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है, यहां पर बी विकल्प जो क्या होगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है कि सिवाय, यानी इसमें से कौन सा सिवाय, यानी कि यहाँ पर बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं को एक विशिष्ट समुचे समाधान के लिए किया जाता है, यहाँ पर सी विकल्प जो क्या होगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, यानी किस प्रकार से अभिप्रेरित करता है? तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत की संतुष्टि, यानी किसी को व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति संतुष्टि होनी चाहिए, यानी सी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धांक समांतर रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होता है, तो किस प्रकार से? तो उच्च होता है, यानी ये विकल्प जो क्या होगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होती है? तो मानसिक आय निकालने के लिए मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, तो इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो कि सी विकल्प सही हो जाएगा, हम इसी सूत्र पर हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय जरूर होना चाहिए, तो किस प्रकार से जरूरी होना चाहिए? कि विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए, विद्यार्थी और समावेशन, यहाँ पर बी विकल्प जो क्या होगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है कि सिवाय, यानी इसमें से 3 सही होगा, उसके अलावा अगला क्या होगा? तो पृथक्करण नहीं हो सकता है, यानी बी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विद्यालय में लिंग भेद से बचने की सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, तो यानी कि किस प्रकार के सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? तो पहला विकल्प शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अभिज्ञान, यानी ये विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस प्रकार आधार पर किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो कि किया जा सकता है
यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यहाँ पर बी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में निहित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? जिसमें से आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने की कानून को दंडनीय अपराध बनाना, या विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो कि आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए, यानी ए विकल्प राइट हो जाएगा। तो ये रहे सीटेट एग्जाम 2022 से जो सीटेट एग्जाम 2012 में यह क्वेश्चन सीडीपी के फर्स्ट पेपर में यह पूछे गए प्रश्न थे, जो सीटेट एग्जाम 2022 से 22 में यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल के माध्यम से सीटेट एग्जाम 2011 का पेपर सॉल्व कराया गया है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।